और देखिए एक बड़ी खबर इस्तांबुल वार्ता से जुड़ी हुई। 24 घंटे बाद इस्तांबुल में शांति वार्ता होनी है। क्रेमलिन का वार्ता में शामिल होने से इनकार। क्रेमलिन ने कहा हम वार्ता में शामिल नहीं होंगे। यूक्रेन से बातचीत नहीं करेगा रूस। राफेल डील पर क्रोधित है पुतिन। राफेल समझौता युद्ध को भड़काएगा, यह कहा है क्रेमलिन ने। तो यूक्रेन पुतिन के क्रोध से लगातार दहल रहा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर 500 से अधिक ड्रोन से हमले किए। कई मिसाइलें भी दागी गईं। ताबड़तोड़ प्रहार के बीच बर्फ की वजह से अब जमीन पर रूसी सैनिकों का कब्जा अभियान चलाना मुश्किल हो रहा है। रूस ने कब्जा मिशन को जारी रखने के लिए बाइक बटालियन को वॉर जोन में भेज दिया है। रूस के बाइक सवार सैनिक अब बर्फ के बीच आगे बढ़कर यूक्रेन के इलाकों पर रूसी झंडे लहरा रहे हैं। पुतिन की बाइक ब्रिगेड के आगे यूक्रेन की सरकार लाचार नजर आ रही है। क्रेमलिन के नीति परिवर्तन ने जंग में यूक्रेन का सामना एक नई चुनौती से कराया है। वॉर जोन में अचानक गूंजती है कई मोटरसाइकिल की आवाज। फिर बेहद तेज रफ्तार से अचानक मोटरसाइकिल सवार दस्ता यूक्रेन के किसी इलाके में दाखिल होता है। बाइक पर सवार रूस के कमांडो बर्फीले रास्तों को आसानी से पार करते हुए आते हैं और झंडे लगाकर रूस के कब्जे का ऐलान कर देते हैं। बर्फबारी होने के बाद रूस ने जंग में बाइक बटालियन को उतारा है, क्योंकि अब भारी वाहन बर्फ की मोटी परत पर नहीं चल सकते। मोटरसाइकिल सवार सैनिक रूस के कब्जा मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बाइक सवार कमांडो आमने सामने की जंग नहीं लड़ते, बल्कि इनका मकसद किसी खाली हुए इलाके को कब्जे में लेना है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेनी इलाके में पहले ड्रोन से हमला करता है। यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त हमले किए जाते हैं। यूक्रेनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है। आसमान में रैकी कर रहा ड्रोन जैसे ही यूक्रेनी सैनिकों के पीछे हटने की तस्वीरें भेजता है, अगला कमांड बाइक बटालियन तक पहुंचता है। ऑर्डर मिलते ही बाइक्स की आवाज गूंज उठती है और खाली हुए इलाके में रूसी सैनिक तेज रफ्तार में दाखिल हो जाते हैं। बाइक बटालियन इलाके में रूसी झंडा लगा देती है। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों का बाइक दस्ता घुस चुका है। कोपियांस्क में भी बाइक बटालियन कब्जा कर रही है। रूस ने वीडियो भी जारी किया है, जिससे रूसी सैनिक बाइक और कुछ क्षतिग्रस्त कारों और वैन के साथ पोक्रोवस्क में घूमते नजर आ रहे हैं। पोक्रोवस्क डोनेट्स्क का एंट्री गेट की तरह है। यहां कब्जे के बाद क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क की ओर बढ़ने का रास्ता मिलेगा। दोनों जगहों पर फिलहाल यूक्रेन का कब्जा है। पूर्वी छोर पर बाइक सवार सैनिक लगातार जीत हासिल कर रहे हैं, तो वहीं नीप्रो शहर पर भी भीषण हमले हुए हैं। यूक्रेन के नीप्रो शहर पर रूस ने भीषण ड्रोन हमला किया, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में धमाके हुए। कई इमारतों में आग लग गई, कई गाड़ियां भी जल गईं। नीप्रो में रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। नीप्रो के रेलवे स्टेशन पर कई ड्रोन एक साथ गिरे और बड़ा धमाका हुआ।
धमाके से ट्रेन के कई कोच में आग लग गई। रेलवे स्टेशन की इमारत को भी नुकसान हुआ है। रात 11 बजे के करीब नीप्रो पर हमले किए गए। अभी तो बर्फबारी की शुरुआत है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस कई और इलाकों में बाइक बटालियन उतारने जा रहा है। यूक्रेन ने मुकाबले के लिए क्या प्लान तैयार किया है, ये आपको दिखाते हैं। और पूर्वी यूक्रेन में रूसी बाइक बटालियन बड़ी चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि रूसी बाइकर्स बंकर में छिप कर रह रहे हैं। बंकर में छिपे बाइकर्स आसानी से ड्रोन की नजर में नहीं आते, इसलिए इन पर ड्रोन से हमला करना बेहद मुश्किल है। अचानक हमला करने वाले रूसी बाइकर्स यूक्रेन के लिए चैलेंज है और इनसे निपटने की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन की सेना प्लानिंग कर रही है और इस बीच बाइक ब्रिगेड से कब्जे का मिशन जारी है। यूक्रेन ने रूसी बाइक ब्रिगेड को खत्म करने के लिए माइंस बिछाने का प्लान तैयार किया है। यूक्रेनी सेना अब जहां भी मोर्चा छोड़ेगी वहां माइंस लगाई जाएंगी। यूक्रेन को उम्मीद है कि रूसी बाइक ब्रिगेड को माइंस से खत्म किया जा सकता है। पूर्वी यूक्रेन में जगह जगह माइंस लगाने का मिशन शुरू किया गया है। रूसी बाइक ब्रिगेड के आने के सभी संभावित रास्ते बंद किए जाएंगे। नीप्रो से लेकर खार्किव और कई और इलाकों में रूस ने मिसाइल और ड्रोन से भीषण प्रहार किया है। यूक्रेनी सेना एयर डिफेंस की कमी की वजह से भारी नुकसान का सामना कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 580 ड्रोन और 40 मिसाइल से हमला किया, जिसकी वजह से यूक्रेन में 20 से ज्यादा धमाके हुए। सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हुई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन पर पूरी रात हमले होते रहे, लेकिन रूस का हर हमला सैन्य ठिकानों को टारगेट करके नहीं किया गया। रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी जहां निहत्थे लोग रहते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग जख्मी हैं। 17 नवंबर की रात को यूक्रेन के खार्किव में भीषण हमले किए गए। खार्किव में रिहायशी इलाकों में आग लग गई, कई गाड़ियां जल गईं। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक खार्किव की तरफ 2 हाई स्पीड मिसाइल से हमले किए गए। रूस ने पोल्तावा को भी निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक 3 मिनट में ही खार्किव पर 3 इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल खार्किव में मौजूद बिजली स्टेशन को नष्ट करने के लिए किया गया। लेकिन इस बीच कोपियांस्क में फिर यूक्रेनी सेना ने वापसी की है और रूस के कब्जा मिशन को फिर रोक दिया है। और कोपियांस्क में एक बार फिर यूक्रेनी फौज ने बढ़त हासिल कर ली है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना की सप्लाई लाइन को बंद कर दिया है। यूक्रेनी फौज ने मुख्य सड़क पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से रूसी सेना तक रसद नहीं पहुंच पा रही थी। अब रूस रसद भेजने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेनी सेना अब इलाके में हेलीकॉप्टर गिराने की तैयारी कर रही है और एयर डिफेंस लाए जा रहे हैं।
यूक्रेनी ड्रोन सेंटर लगातार निशाना बन रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी हमलों से बचने के लिए आम रिहायशी इलाकों में ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर्स बना दिए हैं। रूस इसी वजह से रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर मौजूद अपने तमाम ड्रोन कमांड सेंटर को खाली करा दिया है। इसकी वजह रूस के नए ग्लाइड बम है। रूस ग्लाइड बम से ड्रोन सेंटर्स को नष्ट कर रहा था। अब रूस के बम खाली इमारतों और मोर्चे पर गिर रहे हैं। यूक्रेन ने जमीन के नीचे कई बंकर तैयार किए हैं जहां ड्रोन रखे गए हैं। यूक्रेन के सीक्रेट ठिकानों का पता लगाना अब बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि रूस एक बार फिर यूक्रेनी शहरों को तबाह कर रहा है ताकि यूक्रेन के लोग हमेशा डर के साए में रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9